नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा विचार है कि फ्रीडम की भी एक कीमत होती है। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आज़ादी तो हम सब चाहते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब है आज़ादी का अनुभव करना, जहाँ तुम्हें कोई रोके ना। तुम आज़ाद परिंदे की तरह उड़ना चाहते हो, लेकिन उस उड़ने के लिए भी हर इंसान जो है वो चाहता है कि उसको कोई रोके ना, कोई उसके बीच में दखल ना करे, वो जो मन करे वो करे। लेकिन हर फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वही है ना कि एंजाइटी द डेजीनेस ऑफ फ्रीडम। कहने का यही मतलब है कि एंजाइटी जो है वो फ्रीडम के साथ आती, क्योंकि जब अब आप आज़ाद होते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ना टोकने वाला है। आप अपने जीवन के खुद जो भी करेंगे उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि धीरे धीरे जो कल तक आपको एक्साइटमेंट लगता था, अब वो आपके लिए एंजाइटी बन जाती, क्योंकि आपको अब ये डर है कि यार मेरी इस फ्रीडम के लिए अब कोई जिम्मेदार नहीं। अगर मैंने कोई अपने जीवन में काम उठाया है कि मुझे ये बनना है, ये करना है, ये पाना है, ये जो चीज़ें हैं मुझे चाहिए, तो अब उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से कुछ चाह रहे हो तो तुम उसकी जिम्मेदारी खुद लो। फ्रीडम का मतलब ये है। अगर पिंजरे में सुरक्षा है, जब जैसे नौकरी कर रहे हो तो वहाँ आज़ादी है, सिक्योरिटी है, लेकिन उसके साथ वहाँ ये है कि तुम पूरी तरीके से दूसरों के डिसीजन पे इम्प्लॉय हो, अपने मन का नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुमको अपने मन का चाहिए तो उसके लिए तुमको आज़ादी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो यही कहने का मतलब है कि अगर हमारा देश भी आज़ाद हुआ है तो यहाँ बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने हर प्रकार से जो है अपनी आज़ादी को कुर्बान करा है, तब जाके जो हमको ये फ्रीडम मिली है। यही कीमत है कि हर इंसान को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे अगर तुमको कोई भी चीज़ चाहिए, बिजनेस करना है, उसके लिए दुनिया कुछ भी कह रही है, लेकिन फिर तुमको उसके लिए कई जो है सिक्योरिटी को छोड़ना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, फियर आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो फ्रीडम के साथ आती हैं। जैसे ये है कि तुम रोज़ गेम खेलोगे तो अब स्वाभाविक सी बात है, फ्रीडम तो तुमको मिल गई रोज़ गेम खेले की, लेकिन आज अगर तुम मौज कर रहे हो तो कल तुम्हारा रिजल्ट कमज़ोर आएगा, क्योंकि फ्रीडम जो है मिली है तुमको रोज गेम खेलने की, तो उसकी कीमत भी है कि अब भाई तुम गेम में बिजी हो तो स्वाभाविक सी बात है दूसरे रिजल्ट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर वही तुम्हारे पास अब जो फ्रीडम है उससे तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम उसको कैसे यूज करते हो। मान लो तुम थोड़ा गेम भी खेल लो, 4 घंटे पढ़ाई भी कर लो, तो अब क्या है, पढ़ाई करोगे 4 घंटे, फ्रीडम भले इसमें कम है, लेकिन आज मेहनत करोगे तो कल जीत होगी, तुम्हारा करियर अच्छा बनेगा, नौकरी मिलेगी। तो यही सब चीज़ें हैं जो फ्रीडम के इर्द गिर्द घूमती हैं, कि इसके लिए जो हम लोग चाहते हैं कि हमको हर प्रकार की फ्रीडम मिले, हम शारीरिक अच्छा अनुभव करें, फाइनेंशियल तौर पे मजबूत रहें, इमोशनली हम जो है पूरी तरीके से आज़ादी फील कर सके, इंटेलेक्चुअली फ्रीडम हमको मिल सके, स्पिरिचुअल फ्रीडम हमको मिल सके, स्पोर्ट की फ्रीडम हमको मिल सके, बिजनेस फ्रीडम हमको मिल सके, जॉब की फ्रीडम हमको मिल सके, इंडिविजुअल लेवल पे हमको फ्रीडम मिल सके। तो उसके लिए हमको जो है कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, कई रात जो है हमको भूखे भी सोना पड़ता है, सिक्योरिटी का भी हमको डर रहता है, रिस्क रहता है, लेकिन उसी रिस्क में जो है बहुत सारे रिवार्ड भी छुपे होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं फ्रीडम का मतलब। फ्रीडम कोई अचानक से नहीं आ जाती है। बहुत समय बाद लोग तुमको हंसेंगे, गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, परेशान होंगे कि यार अच्छा ये पागल आदमी है, लेकिन वही पागलपन तुमको कहीं लेकर जाता है। जैसे पैसा है, अब जॉब कर लोगे, फिक्स सैलरी मिल जाएगी, सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन लिमिटेड फ्रीडम होगी। जॉब में बॉस की सुनना पड़ेगा, बॉस जो काम देगा उसका इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा। कहीं जब जॉब में है तो तुम घूम नहीं पाओगे, क्योंकि उतनी देर तुमको काम करना है, उत एक फिक्स पीरियड के लिए तुम बंधे हो। लेकिन बिजनेस करोगे तो उसमें डर भी है, रिस्क भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन फ्रीडम है, आज़ाद हो, इनकम अनसर्टेन है। बिजनेस अच्छा चल गया तो करोड़ों रुपया आ सकते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रेस भी हाई है। कभी जो है बिजनेस ग्रो करेगा, कभी नहीं ग्रो करेगा। तो फ्रीडम चुना है तो उसके लिए प्राइस भी पे करना पड़ता है। यही जो पूरी कहानी है
जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लो एक आज़ाद पंछी है, वो क्या करता है, पिंजरे का तोता है तो पिंजरे में उसको सब कुछ खाने पीने को रहने को मिल जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिली हुई है, लेकिन रिस्क नहीं है, फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो बंधा है, वो चाह रहा है कि वो घूमे फिरे आज़ाद पंछी की तरह ऊपर उड़े, लेकिन उसको कैद कर दिया गया, उसकी फ्रीडम मरी है, सुविधाएं सारी हैं, तो वो अंदर से बेचारा फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि वो अपने हिसाब से जीना चाहता है, लेकिन वो उसको एक सिस्टम में बांध दिया गया है। यही सारा सिस्टम है। जैसे कि माइकल फोकार्ट का कॉन्सेप्ट है कि पावर इज एवरीवेयर बट इनविंसिबल। अब पावर दिखता नहीं, लेकिन हर जगह होता है। जैसे माता पिता बच्चे को कंट्रोल करते हैं, लायर क्लाइंट को कंट्रोल करता है, डॉक्टर पेशेंट को कंट्रोल करता है, एजुकेशन माफिया स्टूडेंट को कंट्रोल करते हैं, पर दिखता है क्या? तो इसी प्रकार से है, सारी चीज़ें समाज में चलती हैं। और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो लेबर को कंट्रोल करते हैं, तो ये हर आदमी फ्रीडम चाहता है, पर वही है कि उसमें रिस्क है, जॉब सिक्योरिटी ना के बराबर है, हो सकता है कभी कभी पैसे भी ना रहें। तो वही है कि जंगल का जो तोता है, खाना अब खुद से ढूंढेगा, लड़ेगा, स्ट्रगल करेगा, बारिश भी झेलेगा, परेशानियां भी उठाएगा, शिकार से भी बचेगा, तब जाके वो खुले आसमान में उड़ पाएगा। तो कहने का यही मतलब है कि फ्रीडम जो है वो रिस्क मांगती है, वो चॉइस तो देती है, लेकिन चॉइस के साथ साथ उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। इसीलिए फ्रीडम जो है वो इतनी खतरनाक हो जाती है। फ्रीडम का यही है, फिलॉसफी में भी यही कहा गया है कि जो मन करे वो करना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कि अगर तुमको मान लो यूट्यूबर बनना है तो फिर तुम यूट्यूबर की चाहे कुछ भी हो, तुमको अपने डिसीजन पे टिके रहना है। कोई कुछ भी कहे तुमको, अगर कोई IAS PCS बनना है तो तुमको उसके लिए टिके रहना है। तुमको बिजनेस करना है तो तुमको कोई भी समस्या है, कोई भी रिस्क आए, कोई भी प्रॉब्लम आए उस जर्नी में, कोई भी परेशानी, कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस आए, तो तुम अपने जो चॉइस लिए उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। तो कहने का यही मतलब है कि एक बार अगर तुमने कोई चॉइस ले ली तो उसके जिम्मेदार तुम ही हो। फिर तुम दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते हो कि यार फला अब हम ये काम यार हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुमको फ्रीडम चाहिए तो लड़ना तो तुम ही को पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है ना कि अकेले ही जो है हमको अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है। तो कहने का यही मतलब है कि जब हम फ्रीडम चाहते हैं तो अब हमको आज़ादी का अनुभव करना है, तो स्वाभाविक बात है हम ही को लड़ना पड़ेगा। जैसे फ्रीडम के कई सारे प्रकार है। फिजिकल फ्रीडम में शारीरिक बंधन नहीं है, शारीरिक बंधन से हम मुक्त हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम में हमारे पास पैसे की कमी से आज़ादी है, हम आराम से अपने डिसीजन ले रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जो भी हमको चीज़ें चाहिए उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको बहुत सारी समस्याओं का भी तो सामना करना पड़ता है। कई बार हमारा धंधा नहीं चलता है, फाइनेंशियली फ्रीडम के तौर पे हम उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमको उस रिस्क को भी तो, उस कीमत को भी तो चुकाना है। अच्छे डिसीजन बनाने, प्रॉफिट बनाना है, कैश फ्लो मेंटेन करना है, बेहतर तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग लेने हैं, अच्छा चुनाव करना है, तो हम फ्रीडम को महसूस कर पाएंगे। इमोशनली तौर पे हम इससे बाहर आ जाते हैं। अगर हमको आज़ादी चाहिए, हम अपने हिसाब से खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, अपने डिसीजन बनाते हैं, अपने विचार पे चलते हैं, कोई मान्यता, कोई ट्रेडिशन पे हम दूसरों के नहीं जीते हैं। तो यही हमारी इमोशनल फ्रीडम है कि लोग क्या कहेंगे, इससे बाहर निकल आते हैं। जो समाज का सोशल कॉन्सेप्ट बना हुआ है उससे हम बाहर निकल आते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम में हम अपनी सोच से जीते हैं, दूसरों की सोच या दूसरों की गुलामी नहीं करते। हम मानसिक तौर पे जो होते हैं आज़ाद होते हैं। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम में हम अपनी सोच, अपनी आत्मा, अपनी जिज्ञासा, अपने डिसीजन से आगे बढ़ते हैं। तो यही सारी जो है फ्रीडम का मतलब है। स्पिरिचुअल फ्रीडम में हम अपने ईगो को, अहंकार, करुणा, क्रोध, मैं, लोभ से ऊपर उठकर करुणा, स्वार्थ और इंटीग्रिटी, इनकी बात करते हैं। हमारी जो डर की इच्छाएं हैं उससे हम आज़ाद हो जाते हैं। जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, उसको हम समझते हैं। तो यही है सबसे मुश्किल कि अपने ही डर, अपने ही ईगो, अपनी ही डिजायर से जब हम आज़ाद हो जाते हैं, वही फ्रीडम है।
ना हमको पद चाहिए, ना पावर चाहिए, ना पैसा चाहिए। और चाहिए तो क्यों चाहिए? वो हमको डिजायर, हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या वो हमारी डिजायर है या हमारे ऊपर थोपी गई है या सदियों से चली आ रही है? तो यही सारी चीजें, जैसे आज़ादी कभी मुफ्त में हमको नहीं मिली, बहुत सारे लोग जो हैं जेल गए, गोलियां चली, अब बहुत सारा अपना कुछ बलिदान करा, आंदोलन किए, तब जाके जो है हमको एक फ्रीडम के लिए कीमत देनी पड़ी है। तो यही सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। साइकोलॉजिकल ट्रूथ भी यही है कि लोग फ्रीडम इसलिए चाहते हैं कि लोगों को, नहीं चाहते हैं कि लोग कंफर्ट चाहें या और चाहें, और कंफर्ट के बदले वो अपनी फ्रीडम दे देते हैं। अगर तुमको कंफर्ट चाहिए, सच्चाई यही है कि अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो स्वाभाविक सी बात है, कंफर्ट चाहते हो तो तुम अपनी फ्रीडम को दे दोगे, क्योंकि तुम सिक्योर जॉब करोगे, तुम ज़्यादा माथापच्ची नहीं करोगे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहोगे, जान के भी तुम जो है तुमको मालूम है कि ये चीज़ें खराब हो रही, फिर भी तुम उसको एक्सेप्ट करोगे। समाज के बंधन में, समाज के ट्रेडिशन में, समाज की मान्यताओं में, समाज के रिवाज में तुम बंधे रहोगे, उससे ऊपर कभी निकल ही नहीं पाओगे। तो यही समस्याएं हैं, इनसे तुम तभी बाहर निकल सकते हो जब तुम सोशल कंस्ट्रक्ट से, सोशल ट्रेडिशन से, सोशल मान्यताओं से ऊपर निकलोगे। अब जैसे तुमको इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए प्राइस देना पड़ेगा। स्किल सीखो, मेहनत करो, डिसिप्लिन बनाओ, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ से जो रिटर्न है अच्छा खासा हो, पेशेंस रखो। कई बार सफलता है जो देर में आ सकती है, तो वही डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए तुमको बहुत सारे जो प्राइस भी पे करने पड़ेंगे। लोग तुमसे बात नहीं करेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, कुछ लोग तुमसे दूर जाएंगे, तुमको अकेलापन का भी अनुभव होगा, लोग नाराज होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, सबको तुम खुश रख नहीं पाओगे, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ढोते रहोगे। अब तुम्हारे लिए कोई वो करने नहीं आएगा कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। कोई भी चीज़ अगर तुमको चाहिए तो उसके लिए खुद बोझ दो, खुद लड़ो, खुद संघर्ष करो, एक्सक्यूज खत्म करो, जिम्मेदारी उठाना शुरू करो। यही जीवन है, नो एक्सक्यूज। ब्लेम करने के लिए अब कोई बचेगा नहीं। अब तुमने एक बार डिसीजन ले लिया है तो अब तुमको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे कुछ रखा नहीं। अगर तुमने एक बार अपना डिसीजन बना लिया तो अब उसके जिम्मेदार तुम ही हो। पॉलिटिकल फ्रीडम में यही है कि अगर तुमको आज़ादी चाहिए तो तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ कितना बोलना है, कहाँ पे जो है अपनी फ्रीडम का किस प्रकार से यूज करना है। फ्रीडम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्योस बन जाएगी, कहाँ पे तुम्हारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हैं, कितना बोलना है, इस किस तरीके से बोलना है कि किसी के ईगो, किसी की जो है उसको अहंकार ना पहुँचे। तो पॉलिटिकल फ्रीडम में तुम चुनाव लड़ सकते हो, तुम अपनी बात रख सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे सकते हो, हर चीज़ का अधिकार है, पर एक लिमिटेड दायरे में। एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ यही है कि एग्जिस्टेंशियल जो कहते हैं कि इंसान फ्री इसलिए है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है। अब तुमको किसी भी चीज़ से आज़ाद होना चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, उसको समझो। हर डिसीजन अब तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगा, जो भी तुम करोगे कल को तुम वही तो बनोगे। अगर तुम आज पढ़ा रहे हो तो कल को टीचर बनोगे, आज तुम किसानी कर रहे हो कल को तुम फार्मर बनोगे, आज तुम कोई बिजनेस खोल के बैठे हो कल तुम धंधा बनाओगे। तो यही तो जीन पॉल सटरे का स्टेटमेंट है कि अगर तुमको भी फ्रीडम मिली है तो तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। विचारक यही बोलता है, अब तुम किसी दूसरे को उसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हो। यही है कि ज़िंदगी में कितना भी ट्राई कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, क्योंकि हर चॉइस की एक कीमत होती है। जब जो चॉइस तुमको मिली है उस चॉइस के लिए तुमको कीमत तो देनी ही पड़ेगी वाकई में, तभी तुम आज़ाद हो पाओगे। यही जो है इसमें स्वेट फिल्म बनी हुई है जो इसके बारे में बात करती है। हार्ड रियलिटी के लोग वही होते हैं जो रियल अपोजिट की फ्रीडम की जेल नहीं समझते। वो एक डिपेंडेंसी है, फ़ोन पर डिपेंडेंट हो, वैलिडेशन पे डिपेंडेंट हो, पैसों पे डिपेंडेंट हो, फियर से डरे हुए हो। तो जितना तुम दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे उतनी ही तुम्हारी फ्रीडम कम होगी, क्योंकि तुम कोई भी डिसीजन के लिए दूसरे के ऊपर जिम्मेदार हो कि यार कोई ताली बजाए, कोई मेरे को सम्मान दे, कोई मेरे को पैसे दे, कोई मेरे के फियर को समझे। तो यहाँ कोई समझने नहीं आएगा। फिलॉसफर टच यही है कि जॉन लॉक कहते हैं कि फ्रीडम अगर चाहिए तो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो है इंसान को जो है स्टेट ऑफ नेचर प्रोटेक्ट करे या स्टेट प्रोटेक्ट करे, तभी वो अपनी को फ्रीडम को महसूस कर पाएगा। तो फ्रीडम के भी अलग अलग रूप हैं। जीन
जीन जैक रूसो बोलता है कि मैन हमेशा से फ्री पैदा हुआ है, जो हर जगह उसकी चैन है, वो आज़ाद है, लेकिन वो चैन में बंधा हुआ है। कोई रिश्तेदार से बंधा हुआ है, कोई नौकरी से बंधा हुआ है, कोई धंधे से बंधा हुआ है, कोई कहीं किसी के साथ किसी का कनेक्शन है, कोई सोशल रिलेशनशिप के साथ बंधा हुआ है, कोई इमोशनल बॉन्डिंग से बंधा हुआ है, कोई किसी भी चीज़ के पीछे चॉइस के पीछे बंधा हुआ है, कोई डिजायर के पीछे बंधा हुआ है। तो बंधे तो सब हैं यहाँ पर, उन्हीं सिस्टम को समझ के ही सिस्टम के साथ चालाकी को समझना ही बुद्धिमानी है। तो कहने का ये मतलब है, ना तुम सिस्टम को हटा सकते हो, ना व्यवस्था को तोड़ सकते हो। व्यवस्था में रह के ही व्यवस्था को समझ के आगे बढ़ा जा सकता है। फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि ही हु हैज व्हाई टू लिव, जिसको ये पता है कि क्यों रहना है, कैसे रहना है, वो हर हाल में उसको बियर कर लेगा। जिसको व्हाई और हाउ पता है कि क्यों और कैसे, वो हर चीज़ का सल्यूशन निकाल लेगा। विक्टर फ्रैंकल जो कि विचारक है, वो कहते हैं कि जो तुम्हारी स्टिमुलस और जो तुम्हारे रिस्पांस है, हमेशा वो तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अगर तो कोई तुमको चाहे जितना कूट ले, लेकिन तुम्हारा रिस्पांस लेने से थोड़े बच पाएगा। चाहे जितना मार ले, चाहे जितना कर ले, हमेशा क्रिया की प्रतिक्रिया का जवाब कोई भी तुमसे नहीं छोड़ सकता। वो स्पेस तुम्हारे पास रहेगा। जब तक तुम्हारे पास कॉन्शियस रहेगी, तब तक तुम वो जो भी क्रिया कर रहे हो उसकी प्रतिक्रिया का तुम जवाब दे सकते हो। अगर तुम क्रिया कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे पास ये हमेशा जस्टिफिकेशन देने का अधिकार है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। मरते दम तक जब तक तुम्हारी सांस चलेगी, तब तक तुम्हारी जो स्पेस बना हुआ है स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच, उसमें हमेशा स्पेस रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे तुमको कोई जेल में डाल दे, तब भी तुम अपनी बात रख दोगे। बात रखने का, तुमको रिस्पांस देने का जवाब तुमसे कोई जीवन में कभी नहीं छीन सकता है। जैसे गाने हैं, कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं। कुमार सानू का गाना है। तो बहुत सारी फ्रीडम में यही है कि एक आज़ादी मिली है, तो बहुत सारी चीज़ें हम जीत भी जाएंगे, लेकिन उस फ्रीडम के साथ बहुत कुछ चीज़ें हमारे जीवन से चली भी जाएंगी। दोस्त यार चले जाएंगे, कट जाएंगे, अकेलेपन में रहना पड़ेगा। यही चीज़ है कि ये ज़िंदगी एक सफ़र सुहाना है। किशोर कुमार का गाना है कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। तो यही सारी चीज़ें हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। फ्रीडम चाहिए तो अकेले रहना पड़ेगा। कई रात जो है भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जगह बनानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। तब पापा का नाम जो है, पापा कहते हैं बेटा बड़ा काम करेगा। तो ऐसे थोड़े बेटा काम करेगा। उसके लिए फ्रीडम के साथ एक्सक्यूज नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो। आज़ादी का दाम पूछोगे तो कबूल नहीं होगा, क्योंकि जो कीमत होती है वो सबको मंजूर नहीं होती है। तो यही बात है कि कीमत बहुत सारी कभी कभी देनी पड़ जाती है, तब जाके जो है सफलता मिलती है, फ्रीडम का अनुभव महसूस होता है। कोई भी आदमी जो आज आज़ाद है, उसने पिछला उसका वही है कि तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा होगा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं। तो वही बात है कि तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा होगा। तो ये जो शायरी है कि कोई विरासत में चीज़ नहीं दे देता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। पिछला आपका इतिहास होता है, संघर्ष होता है, तब जाके चीज़ें मिलती हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव जैसे अब इनमें कौन सा फ्रीडम, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। एआई, एल्गोरिथम, सोशल मीडिया के युग में फ्रीडम का मतलब बदल जाएगा। अब फ्रीडम क्या है कि तुम आराम से रील बना सकते हो, दूसरों को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ये भी फ्रीडम है। लेकिन उसके लिए डाटा कौन प्रोटेक्ट करेगा, कितने में डाटा मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तुम फ्री हो या नहीं हो, असली सवाल है क्या तुम्हारे डिसीजन तुम खुद ले रहे हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम दूसरों को देख कर ये पहन रहे हैं, सोशल मीडिया में ये दिखा रहे हैं, गन कल्चर दिखा रहे हैं, डिफेंडर दिखा रहे हैं, दबदबा है दबदबा दिखा रहे हैं, और उसी तरीके से एल्गोरिथम हमारे डाटा को दिखा के हमारे उसमें रील डालता है, और हम बिना सोचे समझे उस चीज़ के डिजायर के पीछे भागते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदारी, ये कैसे समझ पैदा होगी कि असली फ्रीडम क्या है। तुम आज़ाद हो, देख रहे हो दुनिया, सोशल मीडिया में हर जगह विदेश विदेश की जानकारी मिल रही है, लेकिन क्या तुम अपने कॉन्शियस से सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अपने सेल्फ को जान पा रहे हो कि तुमको क्या चाहिए एक्चुअली में तुम्हारी, कि या सिर्फ तुम
प्रीवियस चीज़ों को ढो रहे हो, दूसरों के ख्यालों को अपना ख्याल मान के बैठे हो, दूसरों की डिजायर को अपनी डिजायर समझ के बैठे हो। यही रियलिटी तुमको समझने की ज़रूरत है और इसका इम्पैक्ट यही होगा तुम में। जब तुम इन सब चीज़ों को करोगे, मेहनत करोगे, तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ होगी, कॉन्फिडेंस होगा, पैसा आएगा, स्ट्रांग डिसीजन आएगी, मन में शांति आएगी, काश क्या होता वाली सिचुएशन हट जाएगी। तुमको ये पता लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अंदर से पीस का अनुभव होगा, अंदर से अच्छा महसूस करोगे, पैसा आएगा, शांति आएगी, अच्छा सोशल जो है चेंज ला पाओगे, रिलेशनशिप में हानेस्ट कनेक्शन रहेंगे, तू मैं वाली बात नहीं रहेगी, टॉक्सिक लोग दूर हो जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, रियल बॉन्ड बनेंगे, अच्छी केमिस्ट्री बनेगी, करियर में अच्छी चॉइस ले पाओगे, अच्छे डिसीजन बना पाओगे, लीडरशिप स्किल आएगी, किसी भी सिचुएशन पे पैनिक नहीं होगे, सक्सेस तुम्हारे पास आएगी, सोसाइटी में कुछ अच्छा अपने विचारों से इनोवेशन कर पाओगे, प्रोग्रेस कर पाओगे, नई नई आइडिया लोगों को दे पाओगे, एक अच्छे बेहतर समाज का निर्माण हो पाएगा। तो यही है कि हर इंसान आज़ादी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। यही सच्चाई है। तो जब आप आज़ादी को महसूस करना चाहते हैं तो फिर आपको कीमत भी अपने फैसलों की चुकानी पड़ेगी। यही सच्चाई है। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को इजाज़त दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।